नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यः। ये सिद्ध क्षेत्र द्रोणाचार्य जी की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। पंचमी महापर्व की जय। विराट महाराज की जय। अहंतामय विश्व धर्म की जय। परिबंधो हम लोगों का प्रवास सिद्ध क्षेत्र द्रोणागढ़ में चल रहा। आज जैन सिद्धांत का, जैन धर्म का, जैन आगम का विशिष्ट पर्व श्रुत पंचमी पर्व के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते हैं तीर्थंकर की परंपरा में भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर इस अवसर्पणी काल के चौथे काल में हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 3 अनबद्ध केवली, सबसे पहले 3 अनबद्ध केवली में गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी हुए। उनके काल 62 वर्ष का रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली हुए। 5 श्रुत केवलियों में सबसे पहले विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, इनका काल 100 वर्ष रहा। इस प्रकार से श्रुत की परंपरा बराबर चली। उसके पश्चात 11 आचार्य, श्री नक्षत्र इत्यादि 11 अंग और 14 पूर्व के धारी हुए। उसके पश्चात 5 आचार्य 11 अंग के धारी हुए और उसके पश्चात श्रुत का ह्रास चलता चला गया और श्रुत का ह्रास होते होते अंत में जब 683 वर्ष बीत गए, इसके पश्चात आचार्य भगवान श्री धड़सेन स्वामी हुए। तो एक अंग के कुछ अंश के ज्ञाता थे। उनके मन में भावना उजागा कि श्रुत का ह्रास हो रहा है, कहीं इसी प्रकार से श्रुत का ह्रास होते पूर्ण रूप से लोप ना हो जाए, इसलिए श्रुत का लेखन होना चाहिए। तो उस समय पर उन्होंने आचार्य श्री अरहत बलि महाराज के पास संदेश भेज करके 2 संतों को बुलाया कि जो उसका अध्ययन करके और लेखन कर सकें। तो उस समय पर धन्य हो आचार्य अरहत बलि महाराज, जिन्होंने अपने उस संदेश को सुनते ही तुरंत 2 शिष्यों को वहाँ पर भेजा, जिनका नाम पड़ा पुष्पदंत और भूतबली। दोनों संत वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके पहले आचार्य धड़सेन स्वामी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में देखते हैं कि 2 नवयुवक बछड़े बड़ी द्रुत गति से यहाँ पर चल करके आ रहे हैं। उस समय उन्होंने उसका निमित्त ज्ञान से जाना कि हमारे पास 2 शिष्य आ रहे हैं। और प्रातः होते ही जब दोनों साधु वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्होंने आचार्य धड़सेन स्वामी के लिए प्रणाम किया, वंदना की, भक्ति की और भक्ति करने के पश्चात निवेदन किया, बोले भगवान हम आपके आदेश अनुसार और आपके चरणों में पधारे हैं, तब हमारे लिए क्या आदेश है। तब उस समय पर आचार्य धड़सेन स्वामी ने उनकी परीक्षा के लिए दोनों को एक एक मंत्र दिया। आपको इसकी सिद्धि करना है। एक पूर्व दिशा की ओर गए, एक पश्चिम दिशा की ओर गए और दोनों जगह उन्होंने अपने उस मंत्रों की सिद्धि किया। जब मंत्रों की सिद्धि कर रहे थे तो एक स्थान पर पहले जो महाराज थे उनके लिए देखा, एक जो सिद्धि करने पर एक देवी प्रकट होती है जिसकी एक आंख बंद थी, और दूसरे महाराज थे उनके यहाँ पर देवी प्रकट होती है, उसका एक दांत आगे निकला हुआ था। महाराज ने इस प्रकार से देवियों को देखा कि देवी तो बड़ा सुंदर रूप होता है, इनका इस प्रकार से कैसे हुई। तो उस प्रकार से उन्होंने उस मंत्र की अच्छी तरह से चेक किया, मंत्र को अच्छी तरह से पढ़ा तो देखा पहले वाले मंत्र में एक मात्रा कम थी, दूसरे वाले में एक अक्षर बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने उस मंत्र को अच्छी तरह से शुद्ध करके फिर से पढ़ना प्रारंभ किया तो पुनः देवियाँ सिद्ध होती हैं और सांगोपांग थी। देवियों ने निवेदन किया, बोले भगवान आपने हमारे लिए क्यों याद किया है, आप हमारे लिए आदेश दीजिए। इस प्रकार से कहा तो महाराज ने कहा हमने आपको किसी को अपना आमंत्रण नहीं दिया, हम तो अपने मंत्र की सिद्धि कर रहे थे। और समय पर मंत्र की सिद्धि होने के बाद जब छठी की ओर चले जाती हैं, दोनों महाराज ने आकर के गुरुजी के पास पहुँचे और अपनी सारी की सारी घटना सुनाई। महाराज इस प्रकार से साधना कर रहे थे
तो उस प्रकार से देवियाँ प्रकट हुई। महाराज ने सारी घटना सुन करके और उनको अपना योग्य समझ करके, हाँ ठीक है, आपकी योग्यता हमारे लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से है। और उसके बाद उन्होंने फिर षट्खंडागम के सूत्रों का अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद उन्होंने कहा कि आपको उसका लेखन करना है। उसके पश्चात षट्खंडागम के सूत्रों का लेखन आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली महाराज के द्वारा किया गया। और उसका जो लेखन प्रथम शास्त्र बनकर के तैयार हुआ था वो आज का दिन था, जब श्रुत पंचमी का दिन था। उस समय पर आचार्य धर्षण स्वामी ने नगरवासियों को बुला करके गिरनार की गुफा में बैठ करके ग्रंथ का लेखन किया गया था। उनको जब सौंपा तो उस समय पर लोगों को इतनी खुशी हुई जैसे कि साक्षात हमारे लिए भगवान प्राप्त हो गए हों। और समय पर उस राष्ट्र को लेकर के नगरवासियों ने हाथी पर बैठाकर उसकी सवारी निकाली, पूरी शोभा यात्रा निकाली थी। और उसके बाद तब से लेकर के श्रुत लेखन में आया था। और श्रुत का लेखन में आने से आज का वह दिन जेठ शुक्ल पंचमी, जो श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत स्कंध की स्थापना करके और श्रुत की पूजा करते हैं, श्रुत स्कंध विधान करते हैं। आज यहाँ पर भी वहाँ पर्वत के ऊपर श्री शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ जिनालय में जो यहाँ आसपास के क्षेत्रीय समाज के द्वारा श्रुत स्कंध विधान की यहाँ पर पूजा की गई। सभी लोगों ने बड़ी भक्ति भावना के साथ श्रुत स्कंध विधान किया। श्रुत स्कंध विधान करके पुण्य का अर्जन किया। ऐसे इस श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर हम सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं और संदेश देते हैं कि हे भव्य जीवों, जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग में सबसे पहले दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीनों की उपयोगिता है। दर्शन, भगवान का दर्शन, जिनन भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जिनवाणी के जो अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और साधुओं के आचरण से हमारे लिए चारित्र की प्राप्ति होती है। जब तीनों की एकता मिलती है तभी मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए हमारे लिए आज जिनेंद्र भगवान साक्षात नहीं हैं, हमने जिनबिंब स्थापित कर लिया। आज साक्षात जिनेंद्र भगवान नहीं तो उनकी वाणी साक्षात नहीं मिलती है, तो हमने जिनवाणी स्थापित की है। जिनवाणी में श्रुत, स्कंध इत्यादि तो 4 अनुयोगों के आधार पर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और दिव्यानुयोग है। उनका अध्ययन करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ वर्तमान में जो आचार्य उपाध्याय साधु जो पंच नमोकार वंश के पद हैं उनकी आराधना करके हम सम्यक मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस प्रकार की भावना से हमारा सभी के लिए आशीर्वाद और अपना मोक्ष का मार्ग को प्राप्त करते हुए श्रुत स्कंध को समझना और श्रुत की आराधना करना। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की श्रुत स्कंध पर्व की, श्रुत पंचमी पर्व की, आचार्य महाराज की